आज दोपहर के 3 पौने 3 बजे जो खबर आई वो सुन के किसी को यकीन ही नहीं हुआ। वो खबर देख के किसी को अपने आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की खबर आई तो सारे देशवासी, सारे छात्र अचंभित थे कि क्या सच में ये हो गया है? क्या सच में युवाओं के सामने, छात्रों के सामने ये सरकार झुक गई और क्या सच में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया? हाँ दोस्तों, ये सच बात है, एकदम सच बात है। और इसी बात पे सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी बोला कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये बात एकदम बिल्कुल सच है और जंतर मंतर पे अभी जश्न का माहौल है और अभिजीत दीपके भी जंतर मंतर पे जश्न मना रहे हैं। युवाओं के साथ, छात्रों के साथ जश्न मना रहे हैं जब उनको पता चला कि सच में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अपना खत लिख दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। तब जो है कि युवाओं में एक अलग ही खुशी आई, युवाओं में एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया और वो आत्मविश्वास बोल उठा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये सच्चाई है, ये सच्ची बात है। आप लोगों को बता दे दोस्तों, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे थे, ये सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही थी। किसानों के सामने ये सरकार 13 महीने में झुकती है, किसानों के सामने और किसानों पे लगा बिल वापस 13 महीना में लेती है ये सरकार। वो सरकार आप लोगों को बता दें कि युवाओं के सामने, छात्रों के सामने महज 1.5 महीने से कम दिनों में झुक गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हालांकि जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ, होना यही चाहिए था और इतने दिन नहीं लगने चाहिए थे इसमें। इससे पहले ये चीज हो जानी चाहिए थी, इस्तीफा इससे और पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन आप लोगों को बता दें कि इस्तीफा जब दिए, खत लिखे धर्मेंद्र प्रधान, उस खत में और कुछ क्या लिखा हुआ था? धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लास्ट में धन्यवाद किए। धर्मेंद्र प्रधान जो है कि पूरे एजुकेशन मिनिस्ट्री में छोटे बड़े कर्मचारी जितने भी थे उनका धन्यवाद किए और धर्मेंद्र प्रधान ये भी बोले कि 10 दिन से जो हमारे देश में चल रहा था, छात्रों के लिए जो चल रहा था, वो देख के मन बहुत व्यथित था। तो ये कह दे धर्मेंद्र प्रधान जी, जब आपका मन व्यथित था तो 10 दिन क्यों लग गए आपको? 10 दिन से पहले ये चीज कर देनी चाहिए थी ना। लाठी चार्ज करा के युवाओं पे, छात्रों पे क्यों आप जो है कि हार माने? उससे पहले हार मान लेनी चाहिए थी ना। जब युवाओं को और छात्रों का चिंता था आपको, तो उससे पहले करनी चाहिए थी आपको। खैर छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ये भी बोले कि आज इतने सालों से, कई सालों से हम एजुकेशन सिस्टम के लिए जो लड़ रहे थे, सुधार करने का प्रयास कर रहे थे, वो हमारा प्रयास सच्चा था और हमेशा से हम प्रयास करते हैं। एक बात उन्होंने और बोला कि जो छात्र ये कर रहे हैं 10 दिनों से, इससे छात्र के मतलब भविष्य को लेकर हमको काफी चिंता था और छात्र कलम पकड़ते हैं, छात्र पढ़ने के लिए होते हैं, छात्र इधर उधर मामलों में फंस जाएंगे, इधर उधर मामले में लपेटे जाएंगे, ये सही नहीं होगा। ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक की विषय थी। इसलिए उन्होंने बताया कि हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं। चलिए, जो आपने किया वो बिल्कुल अच्छा किया, छात्रों की मांग ही यही थी। और आप लोगों को बता दें कि सिर्फ जंतर मंतर नहीं, ये पूरे देश में बिगुल फूका जा चुका था। बिहार के अलग अलग कोनों में, बिहार के अलग अलग जिलों में ये बिगुल फूका जा चुका था और बिहार में भी धरना प्रदर्शन ऐसा हो रहा था जैसे लग रहा था कि बिहार का हर एक क्षेत्र जंतर मंतर है, हर एक क्षेत्र रण क्षेत्र बना हुआ था। इस तरीके से बिहार में लग रहा था और सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में ये चीज अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा था। तब शायद सरकार को लगा कि ये जो है कि भीड़ तंत्र हमको उखाड़ के फेंक देगी। तब शायद सरकार को लगा ये भीड़ तंत्र हमारे लिए अच्छी नहीं है, तब जाके सरकार झुकी। जब सरकार को लगा कि जंतर मंतर पे युवा आ रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, कई मेट्रो स्टेशन बंद करने के बाद, कई मेट्रो ट्रेनें बंद करने के बाद, कई रास्ते बंद करने के बाद, नाका लगाने के बाद भी छात्र जंतर मंतर इतने ज्यादा संख्या में पहुंच जा रहे हैं, इसका मतलब ये चिंगारी का बिगुल बहुत बड़े स्तर पे फूका जा चुका है। इसलिए सरकार को अंदेशा हुआ कि अब हमको स्टैंड लेना चाहिए और छात्रों की बात माननी चाहिए। लेकिन अभिजीत दीपके यहीं पे नहीं रुकते हैं। अभिजीत दीपके बोले कि सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। जितने छात्र छात्राएं सुसाइड किए हैं नीट वाले पेपर लीक के मामले में, उन सभी परिवार वालों को 1 करोड़ की मुआवजा देनी चाहिए और उसके बाद आश्वासन देना चाहिए कि फिर आगे पेपर लीक नहीं होगा। हालांकि
ये बात केजरीवाल ने भी बोला है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं होगा, आश्वासन देना होगा सरकार को कि आगे पेपर लीक जैसे मामले नहीं होंगे हमारे देश में, तब लोग हम शांति से रहेंगे और तब लोग हम पीछे हटेंगे। उसके बाद अभिजीत दीपके ने यह भी बोला कि आरएएफ के जवान और दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी है, युवाओं से, छात्रों से माफी मांगनी है। जिस तरीके से बर्बरता से छात्रों पे लाठियां बरसाई गई, उसके लिए दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान को माफी मांगनी होगी। और जितने छात्रों पर नामजद या अज्ञात में एफआईआर हुआ है, सारे एफआईआर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्र हैं, ये मुजरिम नहीं है। ऐसे कहते हुए अभिजीत दीपके नजर आए। बाकी अभिजीत दीपके और जितने भी जंतर मंतर पे छात्र हैं, जश्न मनाए। अभिजीत दीपके भी स्टेज से बहुत जश्न मनाए, हंसे, खुश हुए और बोले कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।